दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उस्मान सीजन 4 एपिसोड दोस्तों 11 के बारे में। दोस्तों ये आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी। दोस्तों ये रिएक्शन वीडियो रहेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फारू वीडियो दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जंगल में तमाम काई खवातीन बाला खातून और आयशा खातून की निगरानी में जंग की तैयारियां कर रही होती हैं और तमाम खवातीन तलवार चलाना और तीर चलाना सीख रही होती हैं और बाला जैसे ही उनको इशारा करती है तो वो तीर चलाती हैं। और फिर इसी तरह आयशा खातून भी खवातीन को तलवार चलाना सिखाती है और बताती है कि तलवार को कदम के साथ कंधे से हिलाएंगे और कदम के साथ ही आगे पीछे करेंगे और खवातीन सीखती हैं। तो असरीगन खातून भी पास बैठी अपनी तलवार तेज कर रही होती है और यह सब मंजर देख रही होती है। और फिर बाला दोबारा खवातीन को तीर चलाने का कहती है तो खवातीन जैसे ही तीर चलाती हैं तो उनके निशाने बिल्कुल सही जाकर लगते हैं। यह देखकर बाला कहती है माशाल्लाह, अब थोड़ा इंतजार कर। और फिर बाला खवातीन को कहती है घुटनों पर बैठ जाए। तो खवातीन घुटनों के बल बैठकर अपने तीर चलाती हैं और निशाने लगाती हैं जो कि बिल्कुल सही जाकर निशाने लग रहे होते हैं। असरीगुन खातून भी ये देखकर हैरान हो रही होती है और फिर बाला खवातीन के पास आती है और कहती है अगर आप इस कमान को मजबूती से पकड़ेंगी दुश्मन के सामने आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगी। और फिर बाला कमान की तार खींचकर बताती है कि इसे थोड़ा हल्का रखें। और फिर बाला उन खवातीन को बताने के बाद आयशा के पास आती है तो आयशा कहती है जो कबाइल से आए हैं वो भी तरबियत याफ्ता है बाला। तो बाला कहती है माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर बाला कहती है हर पत्थर जो हम अपने शहरों और कबाइल से उठा रहे हैं हमारे दिल इनसे मिले हुए हैं जो हमारी जंग में शामिल हैं। तो आयशा कहती है बिल्कुल, मुझे भी इतनी तवक्को नहीं थी बाला, लेकिन हम बड़े हो गए हैं, हमारा मकसद भी बढ़ गया है और फैल भी गया है। तो बाला कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, ये और भी फैलेगा इंशाल्लाह, ये किलों और समुद्रों से भी आगे तक फैल जाएगा, हमारी गजा में फतह नसीब हो। आयशा कहती इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर असरीगुन खातून अपनी तलवार तेज करके बाला खातून के पास आती है और आकर कहती है बाला खातून आप और मैं अपनी तरबियत क्यों नहीं कर रहे। इस पर बाला कहती है असरीगुन खातून मैं ये पसंद करूंगी, तशरीफ लाएं। और फिर असरीगुन खातून और बाला खातून मैदान में आ जाती हैं और तमाम खवातीन आस पास देखने लग जाती हैं। और फिर बाला कहती है चलें। और फिर बाला और असरीगुन खातून एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो जाती हैं और एक दूसरे से लड़ने लग जाती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ महारत से लड़ रही होती हैं और एक दूसरे की तमाम चालें नाकाम बना रही होती हैं और अपनी पूरी महारत लगा रही होती हैं। और इस तरह थोड़ी देर बाला और असरीगुन खातून लड़ती हैं और फिर आखिर में दोनों एक दूसरे की गर्दन पर अपनी अपनी तलवारें रख देती हैं। और फिर बाला असरीगुन के बाजू पर वार करती है और उसकी तलवार गिराकर उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देती है। यह देखकर तमाम खवातीन बहुत खुश होती हैं और फिर असरीगुन कहती है माशाल्लाह, मुझे इसकी तवक्को नहीं थी, आप मजबूत हैं बाला खातून। तो बाला कहती है जीती रहें, आप भी मजबूत हैं। तो असरीगुन कहती शुक्रिया। और फिर बाला तमाम खवातीन से मुखातब होकर कहती है बाजियान और बहादुर खवातीन, रब आपकी कोशिशों को रायगा नहीं जाने देगा इंशाल्लाह। तो सब खवातीन कहती है आमीन। और फिर बाला कहती है मैं देख रही हूँ कि आपका सब्र खत्म हो रहा है, लेकिन सब्र से आपको वो मिलता है जो आप चाहते हैं। हम अपनी सरजमीन पर तमाम काफरों से छुटकारा हासिल करेंगे, तमाम किलों की दीवारों पर इस्लाम का परचम होगा। और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करती है तो तमाम खवातीन भी अल्लाह अकबर का फलाग शिगाफ नारे बुलंद करना शुरू कर देती हैं। और फिर बाला कहती है चलो आप सब जानते हैं कि वक्त आने पर क्या करना है, मेहंदी लाओ गोकची की बेटी। और फिर एक खातून मेहंदी लेकर आती है तो तमाम खवातीन इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं। तो बाला बिस्मिल्लाह पढ़कर मेहंदी को उठाती है और कहती है तलवारें जंग करने वालों के लिए हैं और खून कुर्बानी के लिए है। एक बहन मर्दों को शहादत की तरफ दौड़ाती है। शहादत हमारे लिए एजाज के सिवा कुछ नहीं है। इस मकसद में शहीद का शरबत नोश करना एजाज की बात है। और तमाम खवातीन अपने हाथों को मेहंदी लगाती हैं और बाला कहती है बहनों के पास माँ फातिमा का हाथ है, बहनें मर्दों को शहादत की तरफ लेकर जाती हैं, चलो अल्लाह कबूल फरमाए। और तमाम खवातीन अपने हाथों को मेहंदी लगाती हैं। और फिर असरीगुन कहती है सरहदों पर आने से पहले मैं बहुत तजस्सुस में थी। इस पर बाला कहती है तो फिर अब क्या आप बाजियन के दरमियान लड़ने के लिए तैयार हैं असरीगुन खातून। जिस पर असरीगुन कहती है मैं तैयार हूँ बाला खातून। तो बाला कहती है नहीं आप नहीं हैं। और फिर मेहंदी उठाती है और कहती है चलो आए। और फिर बाला असरीगुन के हाथ पर मेहंदी लगा देती है और कहती है अब आप तैयार हैं, हम मेहंदी लगाए बगैर जंग में नहीं जाते। यह सुनकर असरीगुन कहती है तो अगर ये मुकम्मल हो गया है तो हम तलवार निकाल सकते हैं। तो बाला कहती है चलो बाजियान घोड़ों पर, जंग हमारा इंतजार कर रही है, चलो।
और फिर दूसरी जानब जंगल में उस्मान साहब की करारगाह दिखाई जाती है, जहां पर तमाम सिपाही जंग की तैयारियां कर रहे होते हैं। किसी दौरान उस्मान साहब अपना घोड़ा भगाते हुए वहां पर आते हैं तो तमाम सिपाही और सरदारान उस्मान साहब के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और सलाम करते हैं। अख्तमूर कहता है, हजूर आप अच्छी खबर लेकर आए होंगे इंशाल्लाह। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, खबर अच्छी नहीं है, लेकिन हमने सड़क पर कुछ अच्छा देखा है। ये सुनकर सब हैरान होते हैं और फिर उस्मान साहब बताते हैं, तकफुर वालंस इसने शहनशाह आंद्री और निकोस के साथ मुआहिदा किया है। ये सुनकर आइकुत पूछता, हजूर कैसा मुआहिदा? तो उस्मान साहब कहते हैं, मुझे जो मालूमात मिली है इसके मुताबिक उन्होंने वहशियों का लश्कर इकट्ठा किया और वो हमारे लिए आ रहे हैं और वो जल्द ही यहाँ होंगे। ये सुनकर कोनूर पूछता, तो इन सिपाहियों का क्या होगा जिन्हें इसने मगरब से बुलाया था? जिस पर उस्मान साहब बताते हैं, 2 फौजें मुतहद होना चाहती हैं, लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। और फिर शामिल पूछता, वो सब कुछ लेकर हमारे पास आ रहे हैं हजूर? और फिर बाइंदर पूछता है, हम क्या करेंगे हजूर? तो उस्मान साहब बताते हैं, हम वही करेंगे जो हमने हमेशा किया है बाइंदर, हम नहीं रुकेंगे और ना ही रुकेंगे, फतवात का सिलसिला जारी रहेगा, हम कोइन हिसार हासिल करेंगे। इस पर सब कहते हैं, जो हुक्म हजूर। और फिर औराज साहब कहते हैं, हजूर हमें पहले इनकी ताकत का इल्म नहीं था, अब क्या हम ये जानते हुए भी किला फतह करेंगे? तो उस्मान साहब कहते हैं, हम नहीं आप करेंगे औराज साहब, दमीर खान और ओजमन साहब के साथ। ये सुनकर तीनों सरदारान हैरान हो रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, हमने मंजिकें क्यों बनाई, हमने कई गांव में खबर क्यों भेजी, अब कबाइल से आने वाले सिपाहियों के साथ मिलकर कोइन हिसार हासिल करेंगे। जिस पर औराज साहब और दमीर खान साहब कहते हैं, जो हुक्म हजूर। और फिर कोनूर कहता है, क्या होगा अगर इस दौरान इन पर हमला हो गया हजूर? तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, हम मगरब से आने वाली फौज पर हमला करेंगे, हम 2 फौजों को इकट्ठा नहीं होने देंगे। चले सरदारान, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस पर सरदारान कहते हैं, जो हुक्म हजूर। और फिर औराज साहब, दमीर खान साहब और ओजमन साहब कोइन हिसार की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर बुरान उस्मान साहब से कहता है, हजूर वो कस्तंतिनिया और मगरब से आ रहे हैं। उस्मान साहब कहते, हाँ, अगर हम मगरब से आने वाली फौज को नहीं मार सके तो हम वालंस की फौज को शिकस्त नहीं दे सकते और इन्हें तबाह कर देंगे। तो तमाम सिपाही कहते हैं, जो हुक्म हजूर। और फिर बाइंदर कहता है, हजूर क्या हमारे पास मगरब की फौज के बारे में मालूमात है? इस पर उस्मान साहब कहते हैं, जरकुताए क्या हमारे पास मालूमात है? तो जरकुताए हंसता है और कहता है, हम इनकी सांसों के बारे में भी जानते हैं हजूर। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्ला। और फिर इसी दौरान फ्लैश बैक सीन दिखाया जाता है जब जरकुताए एक बाजंतीनी कैद कमांडर को पकड़कर उस्मान साहब के पास लेकर आया था और आकर कहा था, हजूर इस कुत्ते को आपसे कुछ कहना है। तो उस कमांडर ने कहा था, हम तुम सब तुर्कों को मार देंगे। ये सुनकर जरकुताए कहता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस्मान साहब एक कपड़े के जरिए एक रस्सा बना रहे होते हैं और कहते हैं, तुम्हें किसी एक चीज को मुंतखब करना है, या तुम फौज के बारे में मुझे हर चीज बताओ ताकि मैं तुम्हें फदिया लेकर छोड़ दूं। और फिर उस्मान साहब कपड़े का बना रस्सा जोर से उसके मुंह पर मारते हैं तो वो जमीन पर जा गिरता है। जरकुताए उसे पकड़कर उठाता है और कहता है, नहीं नहीं चलो अभी तो शुरुआत है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, तुम बताओगे या मैं तुम्हें मार मार कर मौत के घाट उतार दूंगा। और उस्मान साहब थोड़ी देर उसे जोर जोर कर पीटते हैं और फिर उसे मारने लगते हैं। तो वो सिपाही कहता है, रुको रुको, काफी है, मैं बताता हूँ। और इस तरह उसने सब कुछ मगरब से आने वाली फौज के बारे में बता दिया था। और फिर इस मंजर के बाद उस्मान साहब बालाबान से कहते हैं, बालाबान अब यीनी शहर जाओ, गांव से जो सिपाही इकट्ठे हुए हैं इन्हें लाओ, क्योंकि अब जंग का वक्त है तो इन सब को आना चाहिए। इस पर बालाबान कहता है, जो हुक्म हजूर। और यीनी शहर सिपाहियों को बुलाने के लिए रवाना हो जाता है। और फिर उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों सरदारान, गुरूबे आफ्ताब से पहले हम इस फौज को तबाह कर देंगे, अब मेरी बात गौर से सुनो। दोस्तों यहीं पे 211 एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आगे की जो भी एपिसोड की अपडेट रहेगी मेरे चैनल पे मिलेगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।